हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्नैपशॉट की स्टोरी बर्थ को पढ़ेंगे। इसमें हमारा पर्पस इसकी समरी को समझना है और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है जिससे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो हम उसे अटेम्प्ट कर सकें। तो अगर पहला इंट्रोडक्शन उसमें देखें तो एक्चुअली ये एक एक्सर्प्ट है, दैट इज़ पार्ट ना किसके, द सिटाडेल का। और इसमें एक एंड्रू मैनसन जो हैं, जो नए नए डॉक्टर बन करके बाहर आए हैं मेडिकल स्कूल से और अपनी प्रैक्टिस इन्होंने शुरू की है और एज ए असिस्टेंट काम करते हैं टू डॉक्टर एडवर्ड पेज। और कहाँ पर है तो स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन है ब्लेनली, तो इस जगह पर काम कर रहे हैं। जिस दिन की घटना हो रही है उस दिन क्या हो रहा है तो उस दिन वो घर वापस आ रहा है। ही इज रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन। इनकी गर्लफ्रेंड है क्रिस्टीन, जिससे एक अनप्लेजेंट मीटिंग है जो बहुत अच्छे से नहीं हुई, उससे मिल करके आए हैं। द गर्ल ही लव्स, ही इज मेट बाय जो मॉर्गन। जो मॉर्गन इनको रास्ते में मिलते हैं, रास्ते में एक्चुअली घर के सामने हैं ना। एंड्रू मैनसन के घर के सामने जो मॉर्गन खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 20 ईयर्स। ये भी कई सारी बातें हो गई, ध्यान दीजिए। अगला कैरेक्टर जो है, तो जो और उसकी पत्नी की शादी लगभग 20 साल से है, लेकिन ये उनका पहला बच्चा है जो एक्सपेक्ट कर रही है ना, एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट चाइल्ड। तो कहानी है, इसके कैरेक्टर्स मैं आपको रिवाइंड कराऊंगा, अभी परेशान मत होइए, ठीक है। तो राइटर इसमें बताता है बेसिकली कि कैसे एंड्रू मैनसन जो एक नए नए डॉक्टर बन करके आए हैं, उनके फ्रैंटिक एफर्ट्स हैं। फ्रैंटिक बेसिकली मैड एफर्ट्स कहे जाएंगे ना, मैड एफर्ट्स या नॉट सो सीरियस एफर्ट्स को, जिन्होंने नियरली अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड को लाइफ दे दी। स्टिल यहाँ पर है, दैट इज नॉट लिविंग ना, आप समझते हो ना। स्टिल का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट मूविंग, नॉट मूविंग। आपने सुना होगा स्टिल कैमरा होते हैं ना, जो फोटो खींचते थे हम लोग, तो उन्हें स्टिल कैमरा कहते हैं। तो स्टिल कैमरा क्यों, क्योंकि उसमें मोशन नहीं होता है, उस खाली फोटो निकाल रहे हैं। और जो मूविंग कैमरा होते हैं उन्हें वीडियो कैमरा कहते हैं। तो एक नियरली स्टिल बॉर्न बेबी पे वो एक जीवन देते, उसको बचा लेते हैं ना। इट वॉज अ मिरेकल, हिज टायरलेस एफर्ट सक्सीडेड इन सेविंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड। उनके टायरलेस कंटिन्यूअस ना, बिना थके जो उन्होंने इतने सारे प्रयास किए, उससे उन्होंने माँ को भी बचा लिया और बच्चे को बचाया। लेसन डिस्क्राइब करता है दैट ऑल द फियर्स अटेम्प्ट्स मेड बाय डॉक्टर टू गिव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द न्यू बॉर्न बेबी ना। डॉक्टर्स ने कैसे अजीब तरीके से फियर्स, भयानक प्रयास किए, कैसे वो एक नया जीवन दे सके नए जन्मे बच्चे को। नए जन्मा बच्चा, लेकिन वो अलाइव नहीं था, ये ध्यान रखना है। ये तो मैं इसको खुद इसमें लिखा हूँ कि स्टोरी किसकी है, स्ट्रगल की स्टोरी है ना। ये स्टोरी है नॉट लूजिंग होप की, जिसमें डॉक्टर अपनी आशा छोड़ता नहीं है, उम्मीद नहीं छोड़ता वो, और वो एफर्ट शुरू करता है, ठीक है। इसमें जब आप बहुत परेशान होते हो तो आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं, जीवन में भी यही होता है। तो उस देखता है कि उसके पास दो चीज़ें हैं, मदर भी नियरली डेथ बेड पर है, और जो चाइल्ड बॉर्न है दैट इज ऑल्सो नॉट गिविंग एनी सिग्नल ऑफ लाइफ। तो मदर को बचाना है कि बच्चे को बचाना है कि पहले किसे बचाना है, कि क्या किसके साथ जाएंगे तो क्या होगा, इसमें प्रायोरिटी सेट करना है। तो ही नोज हाउ टू सेट प्रायोरिटी। और फिर से अगेन नॉट लूजिंग होप, आपको हर जगह सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि हम अब एक को बचाने गए और वो नहीं बचा तो आप जीवन की आशा छोड़ दो और दूसरे को भी ना बचाओ, तो आपको दूसरे की तरफ पूरे मन से जाना है। तो अगेन नॉट लूजिंग होप एंड वर्किंग टिल लास्ट ब्रीथ टू इंश्योर यू गेट व्हाट यू विश टू गेट, कि आप जो पाना चाहते हो उसे पाओ, और उसके लिए आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक प्रयास करना, यही इस कहानी में है। तो डॉक्टर, उसका नाम एंड्रयू है। फिर एक मिस्टर जो मॉर्गन है, ये ड्रिलर का काम करते हैं उस जो टाउन एरिया है वहाँ पर, ठीक है। इनकी पत्नी है मिसेस जो मॉर्गन, और उनकी पत्नी की मदर है मिसेस मॉर्गन्स मदर, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन कैरेक्टर इस तरह से हैं। एक फैमिली के ये डॉक्टर हो गए हैं, और ये मिडवाइफ जो घर में लाइक आया जैसी जो काम करने के लिए आई हुई, जो डिलीवरी होनी है, बच्चे का जन्म होना है, एक्सपेक्टेड डेट आसपास है ही, तो वो भी आई हुई है, बुलाई गई है। अब इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो स्टोरी में होते हैं कैसे होते हैं, तो ये लगभग आधी रात का समय है। एंड्रू मैनसन जब घर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि जो मॉर्गन उनका इंतजार कर रहे हैं,
ये घर के सामने खड़े थे। क्यों? क्योंकि जो मॉर्गन्स वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज, लगभग शादी के 20 साल के बाद उनको पहला बच्चा होने वाला है। तो वो चाहती हैं, शी नीडेड इमीडिएट मेडिकल हेल्प, उनको तुरंत मेडिकल हेल्प मिल जाए, वैसा चाहती हैं कि डॉक्टर उनके पास शुरुआत से रहे। ठीक है। बोथ ऑफ देम सेट आउट टू मॉर्गन्स हाउस, तो दोनों लोग चल देते हैं मॉर्गन के घर के लिए। अब जब मॉर्गन के घर पहुंचे तो वहाँ पे मिसेज मॉर्गन की मदर और नर्स दोनों ही पेशेंट के पास खड़े थे। फिर क्या हुआ? एंड्रू हैड टू मेक अ चॉइस। अब यहाँ पर इस बीच में 4th पॉइंट और 5th पॉइंट के बीच में थोड़ी सी कहानी है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर जब डॉक्टर आता है तो ही लुक्स एट दी मिसेस मॉर्गन और सेज कि अभी बहुत टाइम है। वो मिसेस मॉर्गन का चेकअप करता है और कहता है कि अभी डिलीवरी नहीं होनी है, अभी कंडीशन नहीं है, 2-3 घंटे का समय है। तो मिसेस मॉर्गन की इस कंडीशन को देखकर उनकी मदर को लगता है, मिसेस मॉर्गन की जो मदर है उनको लगता है कहीं डॉक्टर चला ना जाए, तो वो कहती है कि मैं चाय बना देती हूँ। ठीक है। ये वो क्यों कहती हैं? क्योंकि इस तरह से डॉक्टर इंगेज हो जाएगा, है ना, चाय पीने के लिए रुकेगा, फिर वो जब चलने लगेगा तो फिर बोलेंगे कि एक बार और देख लो, तब तक शायद कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए कि डॉक्टर को जाने का मन ना करे। तो ये है। अब क्या है, फिर जब बच्चा होने का चांस टाइम आता है तो वहाँ पर मिसेज मॉर्गन की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। जो बच्चे को जन्म दे रही हैं उनकी हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। उन्होंने एक और रिक्वेस्ट किया हुआ कहानी पे कि उनको क्लोरोफॉर्म न दिया जाए, जब डिलीवरी हो रही हो तो उस टाइम पे उन्हें क्लोरोफॉर्म न दिया जाए, क्योंकि इससे बच्चे की हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो उन्हें क्लोरोफॉर्म भी नहीं दिया जाता, तो पूरा जो उनको लेबर पेन है खुद उन्हें सर्वाइव करना है, उसी को बियर करना है और सर्वाइव भी करना है। तो खैर अब कहानी पे 5th पॉइंट पे हम लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर को एक चॉइस लेनी पड़ेगी, ईदर टू सेव चाइल्ड फर्स्ट और मदर। डॉक्टर कहता है कि नर्स को, इस बच्चे को तुम पकड़ो ना। ही गिव्स चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न हिज अटेंशन टू सूजन मॉर्गन, दैट इज मिसेज मॉर्गन जो है ना, जो मदर है अभी। ठीक है। मिसेज मॉर्गन की तरफ वो ध्यान देता है। वो कोलैप्स है, आप समझ रहे हो ना, जब कोई पर्सन कोलैप्स होता है तो उसके पास कितनी पावर, कितना कॉन्शियसनेस होता है, कुछ नहीं ना, ऑलमोस्ट पल्सलेस है, जीवन नहीं है ना, लगभग नाड़ी नहीं चल रही है। डॉक्टर इंजेक्टेड द मेडिसिन एंड आफ्टर सम फ्रेंटिक एफर्ट्स लेफ्ट हर आउट ऑफ डेंजर ना। फिर से वही फ्रेंटिक वर्ड बार बार आता है कि बहुत तेजी से काम करते हुए ना, थोड़े कुछ प्रयासों के बाद महसूस करता है कि अब वो डेंजर से बाहर है, मतलब उसने कॉन्शियस गेन कर लिया है, सेफ है। इतनी कहानी के बाद अब डॉक्टर को याद आता है कि बच्चा भी है, तो ही आस्क्ड फॉर द चाइल्ड, बच्चे को पूछता है। तो नर्स को जब उसने यहाँ पे बच्चा दिया हुआ था ना, तो नर्स ने भी देखा बच्चे में जीवन नहीं है, तो उसने बच्चे को बेड के नीचे डाल दिया। आप समझ रहे हो क्या? डस्टबिन में डाल दिया बच्चे को, उस न्यूली बॉर्न बेबी को उसने डस्टबिन में डाल दिया कि अब तो कोई मतलब है नहीं, मदर पे ध्यान देते, डॉक्टर को हमें कुछ बोलेगा भी, कोई सामान लाने को, इंस्ट्रूमेंट लाने को, मेडिसिन लाने को, तो मैं उसको हेल्प करूँगी, बच्चे पे क्या ध्यान देना। खैर अब जब डॉक्टर ने उसको मांगा बच्चे को तो उसका चेहरा उतर गया। खैर बच्चा बाहर निकाला गया, पुल्ड आउट ऑफ न्यूज़पेपर ना, वो जो कागज वगैरह सब पड़े हुए थे, और न्यूज़पेपर वहाँ पे क्यों आए हुए थे? टू सोक द ब्लड, जो ब्लीडिंग होता है डिलीवरी के प्रोसेस में, लेबर पेन के दौरान, उसको सोक करने के लिए, सुखाने के लिए वहाँ पे पेपर रखा हुआ था। खैर डॉक्टर ने देखा भी, बच्चा एक लड़का था, परफेक्टली फॉर्म्ड, मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर वाइज देयर वाज नो डाउट कि वो एक हेल्दी था, लेकिन अब उसमें सांस नहीं आ रही थी। ही वॉज अ बॉडी ऑफ वाइट एंड सॉफ्ट ना, एक मुलायम रुई की तरह उसका शरीर था, लेकिन क्या था, इस्फेक्सिया एक प्रॉब्लम होती है ना, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसके खून में ऑक्सीजन की कमी होती, तो वो कोई मोशन नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने तुरंत, अभी चूंकि नया नया डॉक्टर बन के आया हुआ है, बहुत कुछ इसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो ज्ञान है वो सब किताबी है, बट उसने अपनी किताबों के ज्ञान को ही या अपने कॉमन सेंस को यूज किया, और ही ऑर्डर्ड इमीडिएटली टू ब्रिंग हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, कि जल्दी से जाओ पानी गर्म करके लाओ। तो 2 बेसिन में, मान लीजिए आपको 2 परात जैसी चीज़ें समझ लो, उन्हें पानी गर्म करके लाया गया, और ही वेंट ऑन प्लंगिंग द चाइल्ड, प्लंग माने डुबोना, समझना, ठीक है ना। तो पहले बच्चे को उठा कर एक हॉट वाटर में डुबोता, फिर निकालता, फिर ठंडे पानी में, बर्फ वाले पानी में डाल देता, फिर गर्म पानी में डालता, फिर ठंडे पानी में डालता, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, बार बार यही करता रहा। इनटू द आइसी एंड नाउ इन द स्टीमिंग वाटर ना, भाप वाले गर्म पानी में, फिर बर्फ वाले पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर बर्फ पानी में, यही कर रहा था। और कब तक करता रहा? 15 मिनट्स पास्ट। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? इस टाइम पे अगर आप उस लेसन के डिस्क्रिप्शन को पढ़िए तो आपके रोए खड़े हो जाएं।
और क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारे सेकंड पास नहीं होते, 15 मिनट पास हो गए। आप इस चीज़ को इमेजिन करिए, कितना कितना ज़्यादा मैड बिहेवियर कर रहा है। यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि जो मिसेस मॉर्गन की मदर हैं, वो दीवार के सहारे अपनी पीठ को लगा करके खड़ी थी और डॉक्टर के इस एफर्ट को देखते हुए उन्हें उबकाई आने लगी। वो घबराहट, पेन ना, बहुत कुछ फीलिंग है इसमें कि अब बच्चा भी आपका है और बच भी नहीं रहा है और डॉक्टर उसके साथ इतना बुरा व्यवहार भी कर रहा है, तो अपना गला अपने हाथ से दबा लेती है कि कोई कोई रिएक्शन वो ना दें, इसलिए खाली। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है। और फिर क्या देखते हैं हम? अ सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन द डॉक्टर। और धीरे धीरे डॉक्टर पे एक हार का डर, एक हार का साया जैसा आने लगा कि नहीं, अब तो नहीं बचेगा, फेल हो जाएंगे। मैंने वादा किया था। जब वो ऊपर आता है सीढ़ियों से चढ़ के पेशेंट के पास, तो डॉक्टर उसे, मिसेज मॉर्गन उससे वादा लेती है कि नहीं, कि क्या तो आप मुझे बच्चे को, मुझे माँ बनने में मेरी हेल्प करेंगे? तो वो कहता है बिल्कुल, हाँ, आप एक स्वस्थ बच्चा और मदर दोनों मिलेंगे आपको। फिर ही वेंट ऑन रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टॉवेल ना, और वो उसी बच्चे को दोनों पानी में, गरम गरम पानी, ठंडे ठंडे पानी में डुबोता भी रहा और रब करता रहा टॉवेल से। केप्ट क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट, छोटे सा जो हृदय, दिल है, जो जहाँ पे सीना है, छाती है, उसको दबाता रहा, छोड़ता रहा, दबाता रहा, प्रेस करता रहा। विद बोथ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों से, जैसे हम लोग फर्स्ट एड के लिए करते हैं, वैसा चीज़ लगभग ना। अ मिरेकल टुक प्लेस, एक आश्चर्यजनक घटना हो गई ना। क्या हुआ? चाइल्ड गेव अ शॉर्ट हीव एंड वॉज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर। बच्चे ने एक छोटी सी सांस, एक एक्सेल किया और अब और गहरा गहरा सांस लेता जा रहा था। हिज स्किन टर्न्ड पिंक, उसकी स्किन जो है पिंक हो गई थी। देन केम द चाइल्ड्स क्राई, और उसमें से फिर बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, मतलब बच्चा रोने लगा। एंड्री गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड वेंट आउट, और जब एंड्रू ने देखा कि मदर सेफ हो गई पहले, ठीक है, और अब बच्चा भी सेफ हो गया है, तो उसने बच्चे को नर्स को दिया और बाहर चला गया। और जब नीचे उतरा वो सीढ़ियों से, तो वहाँ पर जो खड़ा था, जो मॉर्गन खड़ा था, ही वॉज हाईली रिलीव्ड, वो बहुत संतुष्ट था। अब समझिए बात को, उसे पता ही नहीं ऊपर क्या हो रहा है, और उसने डॉक्टर को देखा तो वो रिलीव्ड हो गया, है ना, रिलैक्स हो गया कि जो सब कुछ है ठीक होगा। खैर, डॉक्टर ने उसको अश्योर किया दैट बोथ मदर एंड द चाइल्ड वर सेफ एंड साउंड, कि दोनों माँ और बच्चे स्वस्थ हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, इनको जरा देखिए। व्हाई डिड जो मॉर्गन स्टैंड वेटिंग फॉर एंड्रू मैनसन एट मिडनाइट, क्यों जो मॉर्गन वेट कर रहा था एंड्रू मैनसन का, उसे अपने घर ले जाने के लिए? बिकॉज हिज वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग फर्स्ट चाइल्ड ना। इसमें आप और जोड़ सकते हो, फर्स्ट बेबी इन दियर 20 ईयर्स ऑफ मैरिज, आप ऐसे भी डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एंड्रू फील डल एंड लिस्टलेस। तो डल माने आलसी होता है, आप जानते हो इसको, आलस से महसूस करना, और लिस्टलेस माने जिसे पता ना हो, पर्पजलेस जो हो जाए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लो, पर्पजलेस कौन होता है कि लाइक प्यार में गया था वो और उसका दिल टूट गया, तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा ना, वो किम कर्तव्य विमूढ़ जो स्थिति होती है वैसा है। तो इट्स लाइक पर्सनल और प्रोफेशनल थोड़ा सा लाइफ का जो टकराव है ना, वो वैसा मान लीजिए हल्का सा, कि उसे भाई पर्सनली वो बहुत हर्ट है, लेकिन उसे प्रोफेशनल टास्क एक मिल गया है, तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो खैर वो लिस्टलेस लग रहा है, लेकिन जब पहुंचेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर ना। वाई डिड एंड्रू से टू द ओल्ड लेडी डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। वही मैंने कहा था, जो पॉइंट 4 और 5 के बीच की बात है, जो मैंने लिखी नहीं थी, कि मदर को लगता है कि ये चला जाएगा वापस, तो मदर कहती हैं कि मैं चाय बना देती हूँ ना, तो इंगेज करने के लिए। तो एंड्रू मदर से कहता है कि परेशान ना हो, मैं भागूंगा नहीं। हाउ डिड एंड्रू मैनसन सॉल्व द डिलेमा, कैसे सॉल्व करता है डिलेमा? तो डिलेमा पहला है क्या, समझो। तो डिलेमा है कि पहले चाइल्ड को बचाएं कि पहले मदर को। तो ही सॉल्व द डिलेमा बाय गिविंग चाइल्ड टू नर्स, और वो जब नर्स को बच्चा देता है तो उसे लगता है कि नर्स विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, और नर्स बच्चे को देखती है तो देखते उसमें जीवन है, तो उसको कूड़े में डाल देती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एंड्रू का डिलेमा तो यही था ना कि वो पहले किसको बचाया, तो पहले उसने फोकस किया मदर पे फोकस करना जरूरी था। नर्स डील कर ले जाएगी बेबी को, उसने बहुत सारे बच्चों को जन्म कराया है, उसने ये सोच करके सोल्यूशन निकाला था। खैर, वेयर डिड द मिडवाइफ प्लेस द चाइल्ड एंड वाई, मिडवाइफ ने बच्चे को कहाँ रख दिया? तो इन द डस्टबिन, और क्यों? बिकॉज शी फाउंड द बेबी लाइफलेस,
क्योंकि उसको लगा कि बच्चे में तो जीवन ही नहीं है, तो क्या करना है इसको बचा करके, इस पे मतलब उसमें इसको ऊपर रखने क्या मतलब हुआ। तो ये कहानी है, मतलब पॉइंट्स को मिला करके इंट्रोडक्शन को और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हुए मैंने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई बात रह गई है, तो मैं उसके लिए एक नया वीडियो उन चीज़ों पे